सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ गए। मुस्लिमों के जाने माने नेता जमाल सिद्दीकी साहब, स्वागत है आपका। ये डेटा आप कैसे देख रहे हैं सर? 65 साल में हिंदुओं की आबादी 7.8% घटी और मुस्लिमों की आबादी 43% बढ़ गई है। कैसे देख रहे हैं सर इस डेटा को? तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये चिंता का विषय है कि जो हमारा बहुसंख्यक भाई है, जो बड़ा भाई है, उसकी आबादी घट रही है। इसके विषय में जरूर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए और उसके लिए जो भी उपाय हो सके उसको करना चाहिए। पर जहां तक मुस्लिमों की आबादी के बारे में आपने जो सर्वे में बताया है, ये तो बहुत बड़ा तमाचा है उन मुसलमानों के ठेकेदारों के ऊपर जो कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है। कहाँ से खतरे में है? और ये आईना दिखा रहा है उन लोगों को जो मुसलमानों को डराकर उनका वोट लेते हैं, मुसलमानों को डराकर वोट बैंक के रूप में उनको इस्तेमाल करते हैं और मुसलमानों को डराकर हमारे बड़े भाई जो हिंदू भाई हैं उनके खिलाफ खड़ा करते हैं। ये तो साफ साफ बता रहा है कि जिस प्रकार से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि हिंदुस्तान से हमें मीठी मीठी खुशबू आती है, वो हिंदुस्तान जहाँ पे मतलब प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है। नहीं, लेकिन जमाल सिद्दीकी सर, क्योंकि ये जब रिपोर्ट सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरजोर तरीके से हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर या विपक्षी दलों को लेकर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें विपक्षी दलों का रोल क्या है, क्योंकि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि विपक्ष के राज में रहते हुए ये जानबूझकर हुआ। अमित मालवीय ने भी ठीक इसी तरह की बात कही। तो ये विपक्ष पर मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का कनेक्शन विपक्ष से कैसे? कनेक्शन विपक्ष का तो जो है बात अभी जो हो रही है, जो विपक्ष झूठ बोल के मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है, जो विपक्ष झूठ बोल कर दुनिया में भारत देश को, हमारे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर, हमारे हिंदू भाई के ऊपर वहां पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए उनका प्लान हो रहा है, उनकी आबादी घट रही है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में उनकी आबादी घट रही है, वहां पे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका प्लान हो रहा है। वो जो दृश्य बनाने के दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस पार्टी और सपा बसपा कर रही है, वो जो मुसलमानों को। लेकिन जमाल सिद्दीकी साहब, एक टर्मिनोलॉजी जिस पर मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, वो टर्मिनोलॉजी है गजवाए हिंद की टर्मिनोलॉजी, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर संख्या बढ़ेगी तो हमारा राज बढ़ेगा। क्या इस तरह का कोई टर्मिनोलॉजी है, इस तरह का कॉन्सेप्ट भी इसके इस बढ़ती आबादी के पीछे आप देखते हैं, समझते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से भारत में मुसलमानों को सुरक्षा मिली है, जिस प्रकार से भारत में मुसलमानों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में काम करने का अवसर मिला है, वो सिर्फ आबादी नहीं, वो शिक्षा में, रोजगार में, व्यापार में और बाकी चीजों में आबादी बढ़ी। अभी जो आईपीएस का रिजल्ट आया, आईएएस का रिजल्ट आया, उसमें भी बड़े पैमाने पे लोग जो है सिलेक्ट हुए हैं। तो ये जो काम करने का अवसर भारत देश में मिल रहा है, बराबर की भागीदारी मिल रही है, बराबर का मौका मिल रहा है, कोई भय का माहौल नहीं है। इसमें जो है लोग सुरक्षित है। और दूसरी जो बात है आबादी बढ़ने की, जो मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से शिक्षा का अभाव है, जिस प्रकार से मॉडर्न शिक्षा में हमारे मुस्लिम भाइयों को जाना चाहिए, वो अब जा रहे धीरे धीरे। तो ये जो 1950 से लेकर अभी तक का हम पूरा देख रहे हैं, उसको अगर अब 2014 के बाद देखेंगे तो मेरे पास जो रिपोर्ट है कि आबादी घटी है मुसलमानों की। मुसलमान अब अवेयर हुआ है, वो शिक्षा में जा रहा है, वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है, वो बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाह रहा है। तो जिस प्रकार से पहले उनको जो है एक उनके अंदर जो मदरसे की शिक्षा थी, मदरसे की शिक्षा के साथ साथ अब मॉडर्न शिक्षा के जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम कौम को लाया है, वो उससे अब संतुलन बन रहा है। लोग अब जो है उसपे अवेयरनेस आ रही है उनके अंदर। और जिस प्रकार से पहले उनको लेकिन अगर आप जमाल सिद्दीकी साहब, अगर आप इसको टाइम फ्रेम में बांटेंगे और अगर विपक्ष के शासनकाल में ये आंकड़ा बढ़ने की बात कहेंगे तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इसमें किसी तरह का रोल विपक्षी पार्टियों का है, क्योंकि यही आरोप लग रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रिपोर्ट पर